हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंड विश बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दिस इज संजय एंड यू आर वाचिंग मी ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट मंत्रा ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जहां आप सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सारे टिप्स, ट्रिक्स और लेसन्स, वो भी बहुत इजी और इफेक्टिव वे में। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक को मैं आपको समझाने वाला हूं, वो आपकी पब्लिक स्पीकिंग और डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है वुड, वुड बी, वुड हैव एंड वुड हैव बीन। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, वुड के सारे कॉन्सेप्ट समझिएगा एंड आई प्रॉमिस यू गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ में वुड को लेकर, वुड की कन्वर्सेशन को लेकर या ग्रामर को लेकर कोई कंफ्यूजन कभी नहीं रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको इस वीडियो में वुड के सारे यूजेस विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाला हूं एंड बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी अनबिलीवेबल। बात करते हैं दोस्तों पहले यूज की। विल के पास्ट फॉर्म में वुड का यूज होता है। यदि ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसका पहला पार्ट पास्ट टेंस में हो, तो दूसरे पार्ट में विल की जगह वुड का यूज होता है। समझिएगा, सेंटेंस एक ही है, पहला वाला पार्ट सपोज पास्ट में हुआ है, बाद वाले पार्ट को आपको एक्सप्रेस करना है और उसमें गा गी गे आ रहा है, लेकिन विल नहीं लगाना है, वुड लगाना है, क्योंकि पहला वाला पार्ट पास्ट टेंस में है, इसलिए दूसरे वाले पार्ट में विल का पास्ट वुड का यूज होगा। इस यूज को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स हैव अ लुक। उसने कहा कि वह मेरे लिए प्रार्थना करेगा। कहा पास्ट में है, इसलिए इसका सेकंड फॉर्म आएगा। He said that he would pray for me. सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रतिज्ञा ली कि भारत चीन को सबक सिखाएगा। The PM pledged that India would teach a lesson to China. यहां पे अगर पहला पार्ट पास्ट में नहीं आता तो दूसरे पार्ट में वुड की जगह विल लगता। इसको समझिएगा थोड़ा सा। मुझे मालूम था तुम झूठा बहाना बनाओगे। मालूम होने के लिए नो, उसका सेकंड फॉर्म न्यू। I knew that you would give a lame excuse. Lame excuse झूठा बहाना। फोर्थ, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने मतलबी और घमंडी होंगे। सोचा था पास्ट में है, इसको पास्ट परफेक्ट में भी लिखा जा सकता है, हैड प्लस V3। I never thought that you would be so selfish and arrogant. जो मीनिंग आपको लगता है कि आपको पता नहीं है, उसको डायरी में नोट कर लें। Now let's move to the second use of would. would का यूज चाहता हूं, चाहती हूं या पसंद करने के अर्थ में होता है। वैसे चाहता हूं, चाहती हूं के लिए हम लोग want का यूज करेंगे, लेकिन पोलाइट मैनर्ड वे में उस चीज को बोलने के लिए या किसी को बोलना है कि आप चाहते हैं या पसंद करेंगे, पूछने के लिए बेसिकली would का यूज होता है। would like to। इसको स्ट्रक्चर के रूप में अगर देखें हम लोग, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस would like to, और एज आई सेड यू मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या ROS रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी पर्सनल कम्युनिकेशन में कहां कहां किस प्रकार से इसको यूज किया जाएगा। पहला एग्जाम्पल समझते हैं। मैं अब मुख्य अतिथि को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं या चाहती हूं। आई वुड लाइक टू कॉल द चीफ गेस्ट अपॉन द स्टेज। यहां पर पोलाइट मैनर्ड वे में रिक्वेस्ट की गई है। सेकंड एग्जांपल है, मैं सफलता का रहस्य बताना चाहता हूं या पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू रिवील द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यहां पर रिवील का अर्थ होता है प्रकट करना, उजागर करना या बताना। थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाया गया है। क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफी पीना पसंद करेंगे या चाहते हैं? Would you like to have a cup of coffee with me? फोर्थ है, आप क्या लेना पसंद करेंगे या क्या लेना चाहते हैं। चूंकि क्या शब्द सेंटेंस के बीच में आ रहा है,
इसलिए हेल्पिंग वर्ब के सामने एक WH वर्ड लगाना होगा। What would you like to have? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आता है, और ऐसा सेंटेंस जिसमें क प्रश्न बीच में आए वहां पे WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब के आगे आता है। फिफ्थ है, क्या आप मेरे साथ बाहर खाना पसंद करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से वुड यू लाइक टू डाइन आउट विद मी? डाइन आउट का मतलब होता है बाहर जाकर खाना खाना। नंबर 6 और 7 सेंटेंस को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि यहां पर पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ चाह रहा है और वो बता रहा है। 6 सेंटेंस को देखते हैं कि क्या आप मुझसे चाहते हैं कि मैं उससे बात ना करूं? यहां पर दो व्यक्ति है, आप किससे चाह रहे हैं? मुझसे चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? कि मैं उससे बात ना करूं। वुड यू लाइक मी नॉट टू टॉक टू हर? 7th भी सेम ही है, क्या वह आपसे चाहता है कि आप उसे सपोर्ट करें? कौन चाह रहा है? वो चाह रहा है। वुड ही किससे चाह रहा है? आपसे। लाइक यू टू सपोर्ट हिम। वुड का थर्ड यूज काफी इंपॉर्टेंट है। इस यूज को अगर सीख गए तो यकीन मानिए आपकी लाइफ के बहुत सारे काम, किसी से जो हम चाहते हैं या किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं या पूछते हैं या परमिशन लेते हैं, वो सारे काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे। वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए या परमिशन लेने के लिए होता है। इसके लिए सबसे पहले वुड यू प्लीज आप बोलेंगे। कई लोग वुड यू प्लीज की जगह कुड यू प्लीज का भी यूज करते हैं, वह भी सही है। और दूसरा यूज उसका होगा वुड यू माइंड। दोनों यूज को समझने की कोशिश करते हैं। पहला मैंने बताया आपको पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यू प्लीज। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। वुड यू प्लीज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या ROS। वुड की जगह कुड का यूज भी हो सकता है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? वुड या कुड। वुड यू प्लीज डू अ फेवर फॉर मी? सेकंड एग्जाम्पल है, क्या आप थोड़ा जोर से बोलेंगे? मुझे आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है। वुड यू प्लीज या कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल बिट लाउडली? आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपरली। नेक्स्ट के एग्जाम्पल भी पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग वुड यू माइंड से होगी, जिसका मतलब होता है आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं ऐसा करूं। थर्ड एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है या कोई आपत्ति तो नहीं होगी अगर मैं आपको कुछ समय के लिए डिस्टर्ब करूं। वुड यू माइंड इफ आई डिस्टर्ब यू फॉर अ वाइल? फॉर अ वाइल अर्थात कुछ समय के लिए। फोर्थ देखते हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अगर आप खिड़की खोल दें, मुझे घुटन महसूस हो रही है। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो? आई एम फीलिंग स्टफी। स्टफी यानी दम घुटने वाला या घुटन भरा। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं, वुड यू माइंड इफ आई डोंट आंसर यू ऑन फोन? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं आपको फोन पर आंसर नहीं दूं। नाउ इट्स टाइम फॉर फोर्थ यूज। वुड का अगला यूज पास्ट में किसी एक्शन के रिपीटेशन में, यानी ऐसा एक्शन या कार्य जो पास्ट में करते थे मगर अब नहीं करते, ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज्ड टू का यूज भी करते हैं, वो भी सही है। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। और अगर ऐसा हो कि कोई एक्शन या कार्य पास्ट में जो रिपीट करते थे अब नहीं करते हैं, और उसी सीक्वेंस में और भी ऐसे एक्शन हो जो कंटिन्यू हो, यानी पहले वो करते थे उसके बाद वो करते थे वो करते थे वो करते थे, ऐसे सेंटेंस में पहले यूज्ड टू लगाएंगे और बाकी जितने सेंटेंस आएंगे वहां आप वुड का यूज करेंगे। ध्यान से समझिएगा, यहां भी रिपीट हो रहे हैं पास्ट के एक्शन, लेकिन यहां पे एक्शन जो पास्ट में रिपीट हो रहे हैं, एक एक्शन के बाद वापस दूसरा एक्शन रिपीट हो रहा है, तीसरा एक्शन रिपीट हो रहा है। ऐसे सेंटेंस में पहले यूज्ड टू लगाएंगे और बाद में जितने सेंटेंस आएंगे वहां सभी जगह वुड का यूज होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस। नाउ इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वुड और यूज्ड टू का यूज पास्ट में किसी हैबिट के रिपीटेशन में या जो काम पहले करते थे मगर अब नहीं करते हैं, दोनों का यूज होता है। पहला एग्जांपल देखते हैं। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, आई वुड बंक द केमिस्ट्री लेक्चर। मैं केमिस्ट्री लेक्चर बंक करता था, यानी पहले करता था, पास्ट में कोई हैबिट है। सेकंड एग्जांपल में भी पास्ट की कोई आदत, हैबिट या एक्शन रिपीटेशन में है, लेकिन वहां पर एक काम के बाद में कंटिन्यूसली दूसरे काम भी लगातार रिपीटेशन में आ रहे हैं, इसलिए पहले वाले में हमने यूज्ड टू लगाया और बाद में जितने भी काम हम करते थे वहां पे वुड का यूज होगा। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, आई यूज्ड टू प्ले टू मच प्रेंक, मैं बहुत ज्यादा उधमस्ती करता था। देन आई वुड गो टू वॉच टीवी एट नेबर्स हाउस, उसके बाद में अपने पड़ोस में टीवी देखने जाता था। आफ्टर दैट आई वुड कंप्लीट माई होमवर्क, उसके बाद में अपना होमवर्क करता था। कुल मिला के पास्ट की हैबिट है जो पहले करते थे अब नहीं करते हैं, लेकिन रिपीटेशन में, इसलिए पहले वाले में हमने यूज्ड टू लगाया और उसके बाद जितने भी एक्शंस या कार्य कंटिन्यूस होंगे वहां पे वुड का यूज होगा। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो वैसा होता, तुम होती तो ऐसा होता। ये किसी मूवी का डायलॉग है जो मुझे अगले यूज के लिए याद आ रहा है। अनरियल कंडीशन है नहीं, अगर ऐसा होता तो वैसा होता। इसे हम कंडीशनल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले यह समझिएगा कि इसमें रियल एंड अनरियल कंडीशन दोनों आएगी और दोनों के साथ में बाद में हम लोग वुड का यूज करेंगे। याद रखिएगा, ऐसी सिचुएशन जहां नाउन हो और पूरी तरह से फिक्शन हो या अनरियल हो। एक बात अच्छी तरह समझिएगा कि वुड के मोस्ट ऑफ द यूजेज फ्यूचर में, फिक्शन में या इमेजिन में किए जाते हैं। इसमें आपको वर का यूज करना है। अगर मैं वैसा होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, हमेशा, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इसको समझते हैं स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के द्वारा, उसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इसका एक्चुअल यूज कैसे किया जाता है। लेट्स हैव अ लुक। इस यूज में ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जहां अगर मैं ऐसा होता तो वैसा करता, नाउन हो, तब ये सेंटेंस यूज करेंगे। स्ट्रक्चर है इसका, इफ आएगा पहले, सब्जेक्ट वर, चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, सभी के साथ वर लगेगा। याद रखिएगा जहां फिक्शन हो वहां हमेशा वर का यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। और सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ वुड प्लस V1। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला वाला एग्जाम्पल है, अगर मैं एक एंजल होता या होती, फरिश्ता, तो मैं आपके सारे सपने पूरे करता या करती। यहाँ पे फिक्शन है, अनरियल कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे वर लगाया है। वैसे बेसिकली आई के साथ वाज लगता है। इफ आई वर एन एंजल आई वुड फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स। सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ आई वर द PM, अगर मैं प्रधानमंत्री होता या होती, आई वुड सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या को दूर करता, हल करता या करती। ऊपर के दो एग्जाम्पल अनरियल कंडीशन या फिक्शन के थे, बट तीसरा एग्जाम्पल जो है वो रियल कंडीशन का है, यानी ऐसा हो सकता था मगर हुआ नहीं। इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास समय होता, आई ऑल्सो वुड एंजॉय विद माई सेल्फिश जेलस फ्रेंड। मैं भी अपने खुदगर्ज और ईर्ष्यालु दोस्तों के साथ एंजॉय करता। वुड का नेक्स्ट यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ता, ती, ते के साथ में होता, होती, होते। ध्यान से समझिएगा। अगर तुम ऐसा करते तो मैं ऐसा करता, यानी पास्ट में कोई बात होना थी मगर हुई नहीं, अगर होती तो वैसा हो जाता। इसको समझने के लिए सिर्फ आपको ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, सिर्फ आपको इस कॉम्बिनेशन को याद रखना है। ताती, ते, होता, होती, होते, हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। आगे सब्जेक्ट आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, बाय डिफॉल्ट दिमाग में सेट कीजिएगा। इसको समझने के लिए स्ट्रक्चर प्लस एग्जाम्पल, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। हैव अ लुक। इस स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए सिर्फ आपको दो ही चीजें याद रखना है। ताती, ते के साथ में अगर होता, होती, होते आए तो हैड प्लस V3,
वुड हैव प्लस V3। यह एक कंडीशनल सेंटेंस है। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इफ यू हैड रेज्ड द वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर तुम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते, आई ऑल्सो वुड हैव स्टूड बाय यू, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता। ऊपर वाले पार्ट में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रेज यानी उठाना, थर्ड फॉर्म रेज्ड। सेकंड वाले में वुड हैव के साथ स्टैंड की थर्ड फॉर्म स्टूड। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इफ यू हैड कंट्रोल्ड ओवर योर एंगर, अगर तुमने अपने गुस्से पर काबू किया होता या करते, यू वुडंट हैव गॉट या बोर्न सच अ पनिशमेंट या लॉस, तुम्हें ये सजा नहीं मिलती या ये नुकसान नहीं उठाना पड़ता। पनिशमेंट के लिए गेट का थर्ड फॉर्म गोट लगाया है और लॉस के लिए सहन करने के लिए बियर का थर्ड फॉर्म है बोर्न। फ्रेंड्स, वुड के नेक्स्ट यूज को समझने के लिए आपको ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। तातीते के साथ में जहां पिछली बार आपने यूज किया था होता, होती, होते, अगर ऐसा आए रहा होता, रही होती, रहे होते, तो बाकी तो सेम है। वुड हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी लग जाएगा। इस यूज को एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाला है, इफ यू हैडंट वोकन मी अप आई वुड हैव बीन स्लीपिंग इवन नाउ, अगर आप मुझे नहीं जगाते तो मैं अभी भी सो रहा होता। वेकअप का थर्ड फॉर्म वोकन अप होता है। मुझे जगाने की बात है तो मी आ गया बीच में, और सेकंड वाले में आईएनजी लगेगा क्योंकि रहा, रही और रहे के साथ आईएनजी लगता है। सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें है, इफ द कोविड-19 हैडंट ब्रोकन आउट या स्प्रेड वी वुड हैव बीन लिविंग आवर नॉर्मल लाइफ, अगर कोविड-19 नहीं फैलता तो हम अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे होते। पहले वाले में कोई महामारी फैलने के लिए ब्रेकआउट का थर्ड फॉर्म ब्रोकन आउट होगा या स्प्रेड भी यूज कर सकते हैं, और सेकंड वाले में वुड हैव बीन के साथ आईएनजी। तो रहा होता, रही होती, रहे होते आ जाए तो उसके लिए वुड हैव बीन लगेगा और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी लगेगी। आई होप कि आपको अच्छी तरह ये यूज भी समझ में आ गया होगा। हमारी पसंद और प्राथमिकता के लिए हम वुड रादर का यूज करते हैं। उसके बजाय वो करना पसंद करूंगा, उसके बजाय कोई भी काम आप कर रहे हैं, उस काम के कंपेयर में किसी और दूसरे एक्शन को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, वहां वुड रादर का यूज होता है। इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से इसका यूज होगा। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड रादर और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और चूंकि यहाँ पे प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो देन लगेगा, और जो काम कम करना पसंद करेंगे वो बाद में आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ में। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पहला है, आई वुड रादर डाई देन आस्क हेल्प टू यू, मैं तुमसे मदद मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। यहाँ पे ज्यादा पसंद कर रहा है मरना बजाय कि उससे मदद मांगना, इसलिए वो बाद में आया है। सेकंड वाला है, आई वुड रादर कीप क्वाइट देन टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करने के बजाय चुप रहना पसंद करूंगा। जो ज्यादा पसंद कर रहा है वो पहले आया है और जो कम पसंद है वो बाद में आया है। वुड का नेक्स्ट यूज किसी पॉसिबिलिटी को बताने में या गेस करने में होता है। बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी वुड बी अ फैशन डिजाइनर, ऐसा लग रहा है उसकी बात से, बिहेव से, आउटफिट से कि वो फैशन डिजाइनर हो सकती है। सेकंड है, ही वुड बी अ टीचर, यहां भी गेस किया जा रहा है कि वो टीचर होगा या हो सकता है। अभी तक आपने वुड के 9 यूज को अच्छी तरह समझ लिया है। अब छोटे छोटे 2 यूज और हैं, उसके बाद आपका वुड पूरी तरह से कंप्लीट। आई होप एंड विश वुड को लेकर कोई कंफ्यूजन कभी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट यूज जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत छोटा है, ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन काम का है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि वुड के सारे यूज मैं आपको एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। यदि किसी एक्शन या कार्य के लिए आपका डिटर्मिनेशन पक्का हो, आप फर्म हो, उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं। सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ स्ट्रक्चर या कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिएगा, डिटर्मिनेशन के सारे सेंटेंस दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, जो आप करेंगे भविष्य में, फ्यूचर में करेंगे, वहां वुड का यूज होता है।
इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाला है, द ग्रेट इंडियन आर्मी वुड नेवर सरेंडर बिफोर कोवार्ड इम्पोस्टर चाइनीज आर्मी। हमारी भारतीय सेना कभी भी डरपोक और धोखेबाज चाइनीज आर्मी के सामने सरेंडर नहीं करेगी। सेकंड वाला है, वी वुड गेन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बाय दिसंबर 2020। हम 2020 दिसंबर के पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लेंगे, जो कि आपकी मदद के बगैर पॉसिबल नहीं है। इन दोनों सेंटेंस में एक डिटर्मिनेशन दिखाया गया है, एक पक्का इरादा दिखाया गया है, इसलिए यहां पर वुड का यूज हुआ है। नाउ लास्ट यूज छोटा सा है, वुड बी, रहा होता, रही होती, रहे होते। रहा रही आ रहा है, बाय डिफॉल्ट आईएनजी लगाना है, अपने आप को ज्यादा कंफ्यूज मत करें। रहा रही आ रहा है, आईएनजी लगाना है वुड बी के साथ में, दैट्स ऑल। सो स्ट्रक्चर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सब्जेक्ट वुड बी, V4 बोले तो आईएनजी, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट या आरओएस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, ये वुड के सारे 11 यूजेस हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, और आई होप कि आपने अच्छी तरह समझ लिए होंगे। और आपसे मुझे बस ये चाहिए कि जितने भी यूजेस हैं उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम अमिताभ बच्चन को इतना बड़ा लेजेंड कहते हैं, महानायक कहते हैं, लेकिन आज भी अगर उसे कोई सीन करना होता है तो पहले प्रैक्टिस करेगा, चाहे वो विराट कोहली भी हो, लेकिन मैच के पहले बैटिंग करता है। सो अपनी बैटिंग तैयार रखें इस जिंदगी की फील्ड में उतरने के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो लाइक करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ा अजीब लगता है बार बार बोलना, बट यू नो गाइज, अगर मैं आप लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा हूं तो इट्स योर ड्यूटी। ऐसा नहीं कि मैं आपसे बोलूं बार बार कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती है। दिसंबर तक हम लोगों ने एक एम रखा है कि हम 1 मिलियन फैमिली हों। सो बिना आपके सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। यू आर माई फैमिली, और फैमिली का ड्यूटी बनता है कि वो फैमिली के मेंबर का ख्याल रखे। सो बिना बोले, मैं बोल नहीं रहा हूँ, बिना बोले इस वीडियो को अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर करें। और बाकी तो पता ही है आपको। हाँ, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत बेशकीमती हैं। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, एंड बी हैप्पी। थैंक यू।